नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 नवंबर 2025। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं दिन है गुरुवार का। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपके एडमिशन में। आप लोग के सभी कमेंट्स का आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, कैसे एडमिशन होता है डीएलएड में सब कुछ क्लियर हो चुका है। ग्रेजुएशन के आधार पर ही अब आपका एडमिशन होगा। जो बच्चे 12वीं पास हो चुके हैं और इंतजार कर रहे थे कि डीएलएड में एडमिशन हो सकता है, तो बिल्कुल अब ये नहीं होने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आपके सभी कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी एक अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में बेचे गए डीएलएड के लीक पेपर। आपको बता दें, अभी हमारा दोस्तों 27 अक्टूबर से डीएलएड का एग्जाम स्टार्ट हो गया था, जो कि 3 नवंबर को लास्ट खत्म हुआ। ठीक है, तो इस पेपर में भी देखिए पेपर आउट हो जाते हैं। देख रहे हैं आप लोग, डीएलएड के पेपर लीक मामले में आरोपियों की खुलासा। पूर्वांचल एनसीआर में सरगना की गतिविधियां अधिक। देख सकते हैं, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डीएलएड के लिए अर्हता स्नातक का शासनादेश बहाल। जी हाँ दोस्तों, जो हमने आपको पहले बताया कि अब ग्रेजुएशन बेस पर ही आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। अब तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि सर एडमिशन हमारा 2025 में होगा 2026 में होगा। क्लियर समझिए पहले। पिछले साल दोस्तों जो 2024 का बैच है, जो उसकी पहली क्लास लगी थी, याद रखिएगा क्या, 2024 बैच का फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो वो शुरू हुई थी 19 फरवरी 2025 में। ठीक है, भले सारा प्रोसेस ठीक है हमारा 2024 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो पहली क्लास स्टार्ट हुई 2025 में हुई। तो उसी के आधार पर जो पहली क्लास स्टार्ट होती है, उसी के आधार पर आपका सेशन तय होता है कि 2 साल का होगा सेशन कि कितना, कैसे टाइम लगेगा। पहला सवाल देखिए आपके कमेंट्स का। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंचे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए शेयर करने से ये फायदा है कि आपके जो दोस्त होंगे आपके ही साथ आपका ही कॉलेज उनको मिल जाएगा। सरकारी कॉलेज पाने का भी पूरा तरीका आपको बता देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 10,600 सरकारी सीट्स हैं। ठीक है, और सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपए। ये टोटल सीटों की संख्या है, ये कॉलेज की फीस है। अब चलिए आप समझते हैं सर पैसा कितना लगता है। सरकारी कॉलेज का 1 साल का 10,200, अगर प्राइवेट में जाएंगे तो 41,000। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज की भी डिफिनेशन यूपी में अलग अलग रहेगी। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर 31,000 में एडमिशन हो जाएगा, कुछ ऐसे हैं जहाँ 21,000 में भी काम हो जाएगा, और कुछ ऐसे हैं जहाँ 41 के बदले 51,000 तक देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे आपको बताते हैं। सर इसमें फॉर्म फिल करते वक्त कॉलेज प्रेफरेंस डालेंगे या अलग से कॉलेज से बात करने की जरूरत है क्या? देखिए हम वीडियो में आपको बताए होंगे, या हो सकता है आपने हमारी कोई पुरानी वीडियो देखा हो, जिसमें हम ये बोलते हैं कि कभी भी आपको एडमिशन लेना है, मान लेते हैं हमें प्राइवेट में लेना है। ठीक है, तो आप किसी भी जिले में रहेंगे तो एक जिले में भाई प्राइवेट कॉलेज की संख्या 10-12 होती है। ठीक है, या ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपको कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है? पहला आपका प्रेफरेंस ये होता है कि यार घर के पास ही हमारा कॉलेज है, चलो ठीक है यहाँ ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ कंडीशंस आपके अंदर खुद आती है। आपका मन होगा कि हम रेगुलर क्लासेस नहीं करेंगे, होगा। मान लेते हैं आपको रेगुलर क्लासेस नहीं करना, नॉट अटेंडिंग रहना है। ठीक है, आप दूसरा चाहते हैं हमें प्रैक्टिकल में नंबर भी अच्छे मिले, हम क्लास भी नहीं करेंगे, नंबर भी अच्छे चाहिए। तीसरा यार हमें टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं। या टीचिंग के लिए देखिए दोस्तों आपको खुद बात करनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 100 नंबर का टीचिंग होता है जो कि आपके रिजल्ट में हर साल जुड़ेगा। मतलब 2 साल में आप 4 बार देंगे तो 4 × 100 400 नंबर। ठीक है ना, तो ये उसके बाद ठीक है, चौथी कंडीशन क्या रहती है? पहला नॉट अटेंडिंग हो गया, दूसरा दोस्तों हमारा ठीक है प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर होना चाहिए, चौथा होता है फीस। हाँ कि पैसा कितना लेंगे। ठीक है, ये 4 कंडीशन है। जो हमने 4 ये कंडीशन बताई, अगर आप 10 कॉलेज में जाएंगे तो आपको 10 कॉलेज में अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ कॉलेज वाले कहेंगे ठीक है क्लास आप मत करिए, ठीक है पैसा पूरा दे दीजिए, बात खत्म। कुछ कॉलेज वाले कहेंगे ठीक है आप क्लास नहीं करेंगे तो हम प्रैक्टिकल में उतने नंबर नहीं दे पाएंगे, या टीचिंग आपको खुद देखना होगा, या फीस। तो जब आप 10 कॉलेज में अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग आपको ये बातें पता चलेंगी। कोई कॉलेज वाले 41,000 में मान जाएंगे, कुछ कॉलेज वाले 45,000 में मानेंगे, कुछ कॉलेज वाले 35,000 में मान जाएंगे। ये 1 साल की फीस हम बता रहे हैं। ओवरऑल पूछिएगा टोटल कितना लगेगा एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ। ठीक है सर, डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है यूपी डीएलएड के लिए? प्लीज रिप्लाई। देखिए डीएलएड के लिए
ना तो एंट्रेंस देना पड़ेगा, ना डायरेक्ट होगा। आपका यहाँ जो एडमिशन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है। जो डायरेक्ट एडमिशन हम लिखते हैं वो अलग चीज़ है। मेरिट आपका हाई स्कूल का परसेंटेज जोड़ा जाएगा, 12वीं क्लास का और ग्रेजुएशन का, ठीक है। इसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। सर बीएड 1 साल का होने वाला है तो डीएलएड भी होगा 1 साल का। देखिए अभी डीएलएड में ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है कि 1 साल का होगा। अगर होगा तो अपडेट हम आपको करेंगे, फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। डीएलएड में प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन के लिए क्या काउंसलिंग करनी होती है कि नहीं? आप दोस्तों एक बात याद रखिए, सभी बच्चे, अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है, चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन बेसिस पर कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन में पहले आपको काउंसलिंग में 5,000 एडवांस देना पड़ता है और उसके बाद आपके मन का कॉलेज मिलेगा तो 5,000 की पेमेंट और 10,000 आपको देना ही पड़ता है, चाहे प्राइवेट चाहिए चाहे गवर्नमेंट। सर क्या जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है? देखिए भाई आपका हाई स्कूल का रिजल्ट लग जाएगा ना सर, ये ईयर खाली तो नहीं जाएगा ना। तो वही बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 2024 का जो बैच था स्टार्ट हुआ 2025 में, ठीक है। हो सकता है कि इस साल का हमारा जो बैच है 2026 तक चला जाएगा, क्योंकि देखिए इस साल अब आपकी डीएलएड की क्लास होना असंभव है। पॉसिबल ही नहीं कि 2025 बैच की कोई क्लासेस हो पाए, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा टाइम एडमिशन में लगता है। सर बिहार वाले भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं। सर ये बताइए कितने एग्जाम देने होंगे गवर्नमेंट टीचर के लिए? सिंपल सी बात है, आप लोग डीएलएड कर लीजिए, डीएलएड आपका खत्म हो जाएगा। डीएलएड करते करते आप लोग यूपी टेट का एग्जाम, ठीक है, या सी टेट का एग्जाम पास कर लेंगे। उसके बाद मात्र एक एग्जाम होता है सुपर टेट का, उसमें अच्छे नंबर लाइए, सीधे नौकरी। ना कोई इंटरव्यू होता ना कुछ, सीधे नौकरी है। सर रजिस्ट्रेशन कब से होगा? प्लीज रिप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए ये क्लियर हो गया कि ग्रेजुएशन बेस पर हमारा एडमिशन होना है। अब पीएनपी को जितना समय लग जाए, ठीक है, प्रारूप तैयार करने में। सर यूपी डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है या नहीं? नहीं, आपका यहाँ पर मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। सर एडमिशन ओपन हो गए हैं क्या? बहुत ही जल्द होने वाले हैं। अभी भी आप किसी भी कॉलेज को कोई पैसा नहीं देंगे, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कहीं फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर एडमिशन करने में बीए की डिग्री, ठीक है, लगेगी। देखिए हाँ, आपने जो भी कर रखा होगा, चाहे बीए बीएससी जो भी कर रखा है, डिग्री है तो ठीक, नहीं तो प्रोविजनल से काम चलेगा। अदर स्टेट वालों के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है ये भाई, सबके लिए रूल सबके लिए सेम है। ओबीसी का ईडब्ल्यू, देखिए जनरल कैटेगरी में जो बच्चे होते हैं वो, आप तो ओबीसी ऑलरेडी आपको आरक्षण का फायदा मिल रहा है ना। जो बच्चों के पास आरक्षण नहीं वो ईडब्ल्यूएस बनवा लें। सर मेरा टोटल 226 बन रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए 226 में बिल्कुल मिल जाना चाहिए। सर मेरा रिजल्ट कब तक आएगा? जी हाँ, ये बच्चे वो होंगे जिन्होंने डीएलएड का एग्जाम दिया है। आपका रिजल्ट जनवरी स्टार्टिंग या दिसंबर लास्ट। पीएच के लिए कौन कौन सा कागज लगे? बस आप पीएच वाला जो आपका हैंडीकैप का जो आपका सर्टिफिकेट वो लगा के पीएच कैटेगरी में अप्लाई कर दीजिएगा। एससी में 218 मेरिट बन रहा है, डायरेक्ट मिलेगा बहुत आराम से। लेकिन उसके लिए कुछ तरीके याद रखिएगा, कभी कभी 230 वाले भी डाइट नहीं पाते और कभी कभी 200 वाले डाइट पाते हैं। तो भाई 200 वाले जो बच्चे हैं वो डाइट कैसे लेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो प्लीज टेल मी, मैनेजमेंट कोटा से स्कॉलरशिप का फॉर्म। देखिए एक बात याद रखिएगा, स्कॉलरशिप आप कोई भी कोटा से एडमिशन लीजिए, आपकी स्कॉलरशिप मैक्सिमम प्राइवेट में 41,000 और सरकारी में 10,200, ठीक है। सर 2025-27 का फॉर्म आएगा तो ये ईयर खाली तो नहीं जाएगा ना? अब तो देखिए ये साल लगभग खत्म है। आपकी जो पहली क्लास होती है, एक सिंपल सा एक लॉजिक याद करिए यार। आप अगर पहली क्लास 1 जनवरी को लगती है या मान लीजिए 10 जनवरी को लगती है, 10 जनवरी 2026, ठीक है। तो एक साल आपका कंप्लीट कब होगा? 10 जनवरी 2027, फिर 10 जनवरी, फिर आपकी क्लास खत्म होगी 9 जनवरी 2028, ठीक है। जिस दिन से आपकी पहली क्लास स्टार्ट होती है उस दिन से समय काउंट होता है, ना कि आप 2025 ना 2026। स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा सर किसी कॉलेज में? देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन, देखिए आपको बता दें, सबसे पहला स्टेप होता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1। ये जब आप करते हैं तो इसमें आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स डाल देते हैं। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन पास नहीं है वो यहीं से बाहर हो गए, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं है तो नंबर आप कहाँ से डालेंगे, ठीक है। फिर आपका ऑनलाइन आवेदन करने का 700 रुपये लगता है। जनरल ओबीसी में, SC ST में 500 रुपये लगा पिछली बार, 200 रुपये फिजिकल हैंडीकैप। पार्ट 2 में आपका हाई स्कूल और 12वीं क्लास की डिटेल्स, आप अपनी फोटो प्यारी सी सिग्नेचर अपलोड करिए, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। हो गया यहाँ तक बस। उसके बाद अगला कमेंट देखते हैं। 259 ओबीसी कैटेगरी, जिस डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। मेरा अब की बार बीए कंप्लीट हुआ है, एडमिशन करवाने में क्या क्या लगेगा? ठीक है, वही बीए कंप्लीट हुआ है, हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन, ये 203 जो है
उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप यूपी के हैं तो निवास लग जाएगा। अदर स्टेट वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सेम डॉक्यूमेंट देखिए, आपका हाई स्कूल 12वीं ग्रेजुएशन के रिजल्ट, सर्टिफिकेट्स, कैरेक्टर हो गया, मेडिकल हो गया अगर आप डाइट में जा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी देखिए आपके लिए क्या नहीं लगेगा, जाति प्रमाण पत्र से आप नहीं लगेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट के तो जनरल में हो जाएंगे, निवास आपके पास रहेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। मैं आपकी वीडियो डेली देखता हूँ, बहुत टेंशन में थी, बस अब आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो जल्दी होगा। सर हम आप से एक ही सवाल करेंगे कि फॉर्म कब आएगा। देखिए फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आ पाई, ये बात क्लियर हो गई कि ग्रेजुएशन वर्सेस 12वीं वाला मामला था। अब पीएनपी को प्रस्ताव बना के सरकार से अप्रूवल लेने में जितना समय लगे बस वही टाइम लगेगा। मेडिकल जो बनवाएंगे वो कितने दिन पहले बनवाना है, जब आपका, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस में मामला पहुंच जाए, जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए तो 1-2 दिन पहले बनवा लीजिएगा, बन जाता है। मेरिट अपना कैसे निकालें, सिंपल सी बात है, हाई स्कूल में अगर आपके 70% है, 12वीं में 80% है, ग्रेजुएशन में 60 है, जोड़ दीजिए बस हो गया मेरिट। 8 7 15 210 नंबर ऐसे। सर मैंने ग्रेजुएशन में 1 ईयर का गैप था, ठीक है, यहाँ पर गैप है आपका फिलहाल नहीं लगता है। 1 ईयर, वन इन्फॉर्मेशन और दे दो कि किसी भी सेमेस्टर में बैक है, बैक पेपर दे दिया, रिजल्ट वेटिंग में है, तो बीएससी फाइनल में हूँ, बस एक में बैक है, रिजल्ट वेट है। देखिए जब तक आपका बैक का रिजल्ट नहीं आता वेट करना पड़ेगा। अगर आपके बैक है तो उसका मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन में आज आपके टोटल नंबर बन रहे हैं 1000 में से 900, ठीक है, कल को जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो नंबर हो सकता है 910 आ जाए, नंबर मिसमैच हो जाएगा ना, तो वैसे भी तो काफ़ी लेट हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। सर सरकारी से एडमिशन कैसे लें, देखिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, काउंसलिंग के बेस पर ही सरकारी या प्राइवेट मिलते हैं। सर मेरा दोस्त एक नंबर हो रहा है, मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा यूपी में। जी हाँ, आप आगरा के लिए देखिए, देखिए जिनके नंबर कम है आगरा और मथुरा, ये 2 डायरेक्ट के नाम याद रखिए। सर मेरा इस बार बीए कंप्लीट हुआ है, ठीक है, चलिए हम आपको अपडेट्स करेंगे। आपकी वीडियो देखकर भैया थोड़ा सा पेशेंस आता है, बहुत अच्छी बात है। 12 का तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का कॉलेज में नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं, कैरेक्टर वहाँ से नहीं मिला कहीं और से मिल जाएगा, जहाँ से आप मेडिकल बनवाने जाएंगे वहाँ से ले लीजिएगा, नहीं तो ग्रेजुएशन में मिलता है क्यों नहीं, आप बात करिए कॉलेज में देंगे वो, ठीक है। बाकी 2025 का जो आवेदन योग्यता शुरू होगा अपडेट करेंगे हमने। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा हमारा, वो नंबर ध्यान रखिएगा, नंबर लिख लीजिए, नहीं तो 8738079216, ठीक है। चलिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एज लिमिट 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।